गुड इवनिंग। कल आप लोगों ने संज्ञा पार्ट 1 में संज्ञाओं के बारे में पढ़ा है। संज्ञा वैसे मूलतः 5 प्रकार की होती है, मगर उत्पत्ति की 3 प्रकार की होती है। 5 होती हैं आपकी: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएं, सर्वनाम से भाववाचक या क्रिया से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक आदि। चूंकि क्या है कि कभी कभार पेपर में जो आपका जैसे आपका जातिवाचक है मित्र या मित्रता, तो या पूछोगे मित्रत्व, तो आप लोगों को वहाँ घबराना नहीं है, सीधा पैसेंस बनाए रखना है। ठीक है। तो प्रथम आप नोट डालिए। ये नोट आपका जो लिखवाएंगे ये आपके जख्मों पे मरहम की तरह कार्य करेगा। ठीक है। डालिए नोट फर्स्ट। डालिए भाववाचक का संज्ञा का जन्म। भाव ये मार्कर नहीं चल रहा है। भाववाचक संज्ञा का जन्म जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम से व क्रियाओं के विशेषण से होता है। जैसे आपका ये नोट है, ये चाहती तो हम आपको पार्ट 1 में ही बता देते, मगर इसलिए नहीं बताया कि उसमें आपको उतना समझ में नहीं आता। तो भाववाचक संज्ञा का जन्म जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से व क्रियाओं के विशेषण से। अब आप कहेंगे विशेषण, तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रियाओं की विशेषता जो बतलाए वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। मतलब इनका जन्म इन्हीं की विशेषताओं से माना गया है। ठीक है। चलो लिख क्या होगा आपका। चलो सारणी बनाते हैं। तो पहला डालें आप जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। तो इस साइड लिखेंगे जातिवाचक, इस साइड लिखेंगे भाववाचक। ऐसे जातिवाचक में पहला आपका पढ़ा ही होगा मित्र। तो यहाँ मित्र का हो जाएगा मित्रता या मित्रत्व। ठीक है। अगला है दास, तो दासता या दासत्व। अगला है आपका लड़का, तो लड़का से क्या हो जाएगा? लड़कपन। अगला है बच्चा, तो बच्चा से बचपन या बचपना। अगला है बूढ़ा, बूढ़ा से क्या होगा? बुढ़ापा। अगला है आपका मिठाई, तो इसका हो जाएगा मिठास। देखें हम लोग आपके जो जातिवाचक हैं मित्र, दास, लड़का, बच्चा, बूढ़ा, मिठाई। जातिवाचक क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराए। तो इसमें भाववाचक जैसे मित्रता, इसमें आ, जैसे इसका नोट डालिए आप, आ, त्वा, पन, आस, आपा आदि शब्द लगकर जो जातिवाचक में है वो भाववाचक का निर्माण करते हैं। तो इसको आपने देख लिया है। मित्र से मित्रता, दास से दासता, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन या बचपना, बूढ़ा से बुढ़ापा, मिठाई से मिठास।
ठीक है। आपका अधिकांश इसी रूप में पूछता है वो आपका संज्ञा में, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला चलिए आप सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक। तो आपका सर्वनाम भाववाचक। तो सर्वनाम जैसे मम, ये संस्कृत का शब्द है मम। मम्मी जैसे मैं भी होता है, ये निज, अपना। तो यहाँ क्या बताया था हमने, त्वा, आ, पन आदि, ठीक है। तो मम, त, निज, त, इसमें त्वा तो अपन, नत, इसमें भी है आ फॉर्म इसमें यूज हुआ है। आ नहीं, इसमें ता इसमें हुआ है, ममता, ता इसमें हुआ है, तो इसमें हुआ है, ठीक। तो देखिए आप लोग सर्वनाम से भाववाचक। अगला डालें आप लोग क्रिया से भाववाचक। पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी सबकी, ऐसे ही आप लोगों को बनाए रखना है अपना पोटेंशियल, क्योंकि एग्जाम आपका जो पुलिस का है फरवरी में 11 से 18 फरवरी के मध्य होने की आशंका है, ठीक है। तो आप अपना रूटीन बनाए रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। अगला देखें आप लोग क्रिया से भाववाचक। तीसरा है आपका क्रिया से भाववाचक। तो यहाँ क्रिया के भाववाचक। देखें आप लोग क्रिया तो जानती होंगे, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, भागना, हंसना, रोना, ठीक है। तो दौड़ना, दौड़ना से हो जाएगा दौड़। चलना से हो जाएगा चल। भागना से हो जाएगा भाग, ठीक है। यहाँ आपका जो दौड़ना से, ऐसा नहीं है कि ये आपका से इसी में वो लिख दिया है आपके समझने के लिए कि दौड़ना से दौड़, चलना से चल, भागना से भाग, ठीक। क्रिया से आपका जो भाववाचक है। अगला चलें आप लोग विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक। अब विशेषण क्या है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या प्रकृति की जो विशेषता बतलाए तो विशेषण है आपका। तो इस साइड डालेंगे विशेषण, यहाँ डालेंगे भाववाचक। तो जैसे गर्मी, ठंडी, तो ये क्या बता रहा है, मौसम की विशेषता। जो किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी प्रकृति की विशेषता बताए तो वो क्या कहलाता है, विशेषण। जैसे दयालु, तो ये व्यक्ति क्या विशेषता है कि भैया शालीनता है, कोई दयालु है, कोई कठोर है। आगे चलिए लंबा, तो ये जब आपका भाववाचक में जाएगा तो गर्मी से गर्म, ठंडी से ठंडा, नहीं क्षमा चाहेंगे, ठंडी से ठंड, दयालु से
दयालुता, और यहाँ लंबा का लंबाई। तो ये इस फॉर्मेट में यूज हो गए कि अब विशिष्टता बता रहा है, ये भाववाच्य बता रहा है, किसी की भावना है जो छूने में पता चले भाव। जैसे कोई जल्दी गर्म बनी हुई रोटी, यार कितनी गर्म है। जैसे आइसक्रीम छूते हैं, आप कितनी ठंडी, तो ये अपन फील करते हैं, जो भाव जागृत होते हैं। अगला है दयालुता, कहते हैं कि भैया पुष्पेंद्र बड़ा ही दयालु है। अगला ही जैसे लंबाई, कहते हैं कि यार रजत की देखो 6 फीट लंबाई है। तो उसको देखने पर जो अपने भाव जागृत होते हैं, ठीक है। अगला चले अव्यय से भाववाच्य। अव्यय से भाववाचक, ठीक है। यहाँ डालिए अव्यय भाववाचक। देखें आप लोग, अव्यय आपके क्या होते हैं, जैसे समीप, निकट, परस्पर, ठीक है। ये सब आपके अव्यय हैं। जैसे भैया समीप, निकट, दूर, परस्पर, ठीक। ये आपके क्या अव्यय। तो इनको भाववाचक में बदल देंगे तो इसका हो जाएगा समीप। ये मार्कर नहीं चल रहा सही, इसका हो जाएगा निकट। हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, निकटता बता देते हैं आपको, निकटता। अगला हम लिखे देते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, नैकट, ठीक है। जे आपका शब्द एक शुद्ध अशुद्ध, मतलब ये आपका तत्सम भी हो जाएगा, नैकट, निकट का नैकट, ठीक है। अगला है आपका दूर। दूर का क्या हो जाएगा, दूरी। परस्पर का परस्पर, ठीक है। तो ये आपका जो हमने बताए हैं, जैसे अगला नोट लिखवाया था हमने आपको जब पहले आते ही, कि भाववाचक संज्ञा का जन्म जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, वह विशेषण तथा अव्यय से होता है या बनते हैं। तो हमने आपको पांचों फॉर्मेट में बता दिए, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो। अगला बताएंगे हम आपको द्वुत व्यंजन के बारे में। द्वुत व्यंजन, इससे क्वेश्चन जब पिछली बार हम बैठे हाई कोर्ट के ग्रुप सी में, तो आया था द्वुत व्यंजन से क्वेश्चन, ठीक। तो इसको मोस्ट डाल लो, क्योंकि इस द्वुत व्यंजन पे हम लोग क्या है कि पढ़ लेते हैं स्वर व्यंजन, मगर द्वुत व्यंजन के बारे में अधिक से अधिक लड़के ना जानते हैं, ना उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा सुने पहले आप लोग। जब किसी एक शब्द में एक वर्ण स्वरूप, जब किसी शब्द में एक वर्ण स्वरूप एवं क्रम से अर्ध एवं पूर्ण दो बार आए तो वह द्वुत व्यंजन होगा। लेकिन जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में एक वर्ण, जब किसी शब्द में एक वर्ण स्वरूप एवं क्रम से अर्ध एवं पूर्ण दो बार आए तो वह द्वुत व्यंजन होगा। एक बार और देखें आप लोग। जब किसी शब्द में एक वर्ण स्वरूप एवं क्रम से अर्ध एवं पूर्ण दो बार आए तो वह द्वुत व्यंजन
होगा। जैसे आपका लिखवाते हैं दिल्ली, पल्लव, उज्ज्वला, ठीक है, आदि। जैसे सज्जन है, जैसे आपका हाई कोर्ट 2022 दिसंबर में पल्लव पूछा गया था, ठीक है, हाई कोर्ट दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था तो पल्लव पूछा गया था कि पल्लव कौन सा शब्द है। तो ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन। अब आप लोग परिभाषा सुने इसका कि जब किसी शब्द में एक वर्ण स्वरूप एवं क्रम से अर्ध एवं पूर्ण दो बार आए वहां द्वित्व व्यंजन होगा। एक पूर्ण स्वरूप एवं एक अर्ध स्वरूप, तो ये आपका अर्ध स्वरूप है, ये आपका पूर्ण स्वरूप है, ठीक है, ये आपका अर्ध स्वरूप है, ये आपका पूर्ण स्वरूप, अर्ध स्वरूप पूर्ण स्वरूप, ठीक है, दोनों आ रहे हैं साथ में। ये आपका अर्ध स्वरूप, ये देख लिया, दिल्ली, पल्लव, उज्ज्वला, सज्जन, ठीक है, ये आपके द्वितीय व्यंजन है। अगला टॉपिक देखिए आप, पुनरुक्ति। अगला देखिए आप, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, अब इसका पुनरुक्ति का हम संधि विच्छेद ही देखें तो पुनः धन उक्ति। तो पुनः से आप समझ ही गए होंगे कि जैसे दो बार या बार बार। तो इसकी परिभाषा देखें, सीधी बात है, पुनरुक्ति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थात जब किसी शब्द का ज्यों का त्यों दो बार लिख दिया जाए तो उसे पुनरुक्ति कहा जाएगा। जब किसी शब्द का दो बार ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वह पुनरुक्ति कहलाएगा, ठीक है। जब किसी शब्द का दो बार ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो पुनरुक्ति कहलाएगा, ठीक है। जैसे उक्ति है आपका, उक्ति बोले तो कथन या कोई बात, और पुनः मतलब दो बार, ठीक है। तो क्या है, जब किसी शब्द को दो बार ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वह पुनरुक्ति कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखें, इसका मेन है आपका एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि जब पूछेगा वो एग्जाम्पल में तो डेफिनेशन वो रेयर केस में ही किसी का पूछेगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल एग्जाम होना है तो आपका उदाहरण ही पूछेगा। जैसे घर घर, बात बात, लात लात, पद पद, बात बात, हार हार आदि, ठीक है, ठीक है। जैसे घर घर, बात बात, लात लात, पात पात, हार हार, ठीक है। तो जहाँ आएगा वहाँ पुनरुक्ति कहलाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं करते समाप्त। कल से पढ़ाएंगे हम आपको वॉच, बॉयज। जय हिंद।